हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एल्कलाइन स्पेक्ट्रा के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम एग्जाम में ये 3 या 4 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? जो पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप है उसको हम एल्कलाइन एटम बोलते हैं। एल्कलाइन एटम क्या होता है? जिसके बाहर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन एटम बोलते हैं। ठीक है, अब किसी भी एटम के कोई भी एटम किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा ये डिपेंड करेगा उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर हम निकाल लें तो हम कंप्लीट एटम का बिहेवियर भी निकाल सकते हैं। मीन्स कोई एटम है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करेगा या कलर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर मैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी निकाल लेता हूं तो मैं उस कंप्लीट एटम की प्रॉपर्टी भी बता सकता हूं। ठीक है, अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिख के आना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो द एटम which has 2 electron in outer cell या फिर आउटरमोस्ट सेल भी हम यहां पे लिख सकते हैं, आर नोन एज एल्कलाइन एटम। अब एल्कलाइन एटम के अंदर कौन कौन से एटम होंगे अपने पास? जो पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप है जिसके अंदर अपने पास क्या आता है, जिसके बाहर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, और इसके अंदर क्या आएगा? हीलियम आ जाएगा अपने पास। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, तो ये आ जाएगा 1s2। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? बेरियम आ जाएगा, Be, और इसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर 4 होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2 2s2। और उसके बाद अपने पास क्या है? मैग्नीशियम है, Mg, एटॉमिक नंबर कितना? 12, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, और ये आ जाएगा 3s2। तो सबके आउटरमोस्ट सेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? एल्कलाइन एटम बोलेंगे। ठीक है, अब द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब प्रॉपर्टी ऑफ एटम, या फिर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब एल्कलाइन प्रॉपर्टी। यहां से डिस्क्राइब, यहां पे लिख सकते हैं एल्कलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा लेके चलेंगे, हीलियम का जो स्पेक्ट्रा है। अब एक एटम जो स्पेक्ट्रा शो करेगा, जितने भी एल्कलाइन एटम है वो सब सेम उस स्पेक्ट्रा को फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे हीलियम का स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे और बाकी के जितने भी एल्कलाइन एटम है वो सेम स्पेक्ट्रा को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास सिलेक्शन रूल आएगा। सिलेक्शन रूल क्या है? सिलेक्शन रूल क्या होता है? निकालते तो हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर है। ठीक है, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके क्वांटम मैकेनिक्स में निकालते हैं, और ये अपने को फिजिकली बताएगा कि किस लेवल से किस लेवल के अंदर ट्रांजिशन होगी। मींस कौन सी अलाउड ट्रांजिशन है और कौन सी फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ये किसकी हेल्प से पता लगेगा? अपने को सिलेक्शन रूल की हेल्प से पता लगेगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा L इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1, और डेल्टा N इक्वल टू आ जाएगा अपने पास एनी इंटीजर। ठीक है, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, अब ये जो एल्कलाइन स्पेक्ट्रा है ये हम ग्रोथ स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है उसको काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को अगर हम काउंट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा? फाइन स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा, और फाइन स्ट्रक्चर में अगर ये गया तो वहां पे अपने को LS कपलिंग और J को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने पास स्टेट है वो क्या है? 1s2 है, ये अपने पास ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकती है? एक्साइटेड स्टेट ये हो सकती है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 1s में रहे और सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए? 2s1 में चला जाए।
तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 1s1, ये 2s1, ये 1s1 3s1 1s1 और ये 4s1 1s1 और 5s1। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहे 1s1 के अंदर रहे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाए 2p के अंदर चला जाए। ठीक है, और उसके बाद ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s में रहे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए 3p में चला जाए, 1s1 और ये 4p1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1s1 और ये आ जाएगा 3d1। ठीक है, d स्मॉल लिखेंगे 3d1 और ये 1s1 और 4d1। ठीक है, इसके बाद और एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकती है अपने पास, और एक्साइटेड स्टेट ये हो सकती है, ये आ जाएगा 1s1 और सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए 4f1 के अंदर चला जाए। ठीक है, अब इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे, इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करके हम देखेंगे कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगी। डेल्टा एल के वैल्यू के अंदर कितना चेंज होना चाहिए, 1 का चेंज होना चाहिए। और दोनों स्पेक्ट्रल स्टडी करेंगे, सिंगलेट हीलियम का भी जिसको हम पैरा हीलियम बोलते हैं, और ऑर्थो हीलियम का भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से ट्रांजिशन कहाँ हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे एल की वैल्यू में कितना है, एल की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एल की वैल्यू कितना है 0। एल की वैल्यू किस बेस पे डिफाइन करेंगे, अगर एल इक्वल टू 0 है, अगर एस है तो एल की वैल्यू 0 होगी, पी है तो एल की वैल्यू 1 होगी, डी है तो एल की वैल्यू कितना होगी 2 होगी, और एफ है तो एल की वैल्यू कितना होगी 3 होगी। ठीक है, इस बेस के ऊपर ये एल की वैल्यू आती है। यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी ट्रांजिशन हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बाकी और ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, यहाँ पे S की वैल्यू कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे L की वैल्यू कितना है 0, और यहाँ पे L की वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पे किसका चेंज है, +1 का चेंज है, तो यहाँ पे भी ट्रांजिशन हम करवा सकते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस में आ सकता है, इसमें आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। यहाँ 3d है, यहाँ पे 3p है, यहाँ पे भी कितना चेंज है 1 का चेंज है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है। ठीक है, ये अपने पास कौन सा है, सिंगलेट हीलियम, सिंगलेट हीलियम बोलते हैं हम इसको, और सिंगलेट हीलियम स्पेक्ट्रा। अब बाकी के जितने भी एल्कलाइन एटम है वो सब इस स्पेक्ट्रा को फॉलो करेंगे, जैसा हीलियम का है। ठीक है, इसको हम पैरा हीलियम भी बोलते हैं, पैरा हीलियम। ठीक है, इसके बाद ऑर्थो हीलियम आता है। जल्दी से आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद ऑर्थो हीलियम की बात करेंगे। तो ऑर्थो हीलियम में क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये वाली जो स्टेट है हम इसको हटा देंगे, और जो ट्रांजिशन है वो कहाँ पे होगी, ट्रांजिशन होगी अपने पास इस लेवल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ सकता है, ये अपने पास किसका आ जाएगा, अब ये जो स्पेक्ट्रा है वो किसका है, ऑर्थो हीलियम का है, ऑर्थो हीलियम स्पेक्ट्रा। पहले वालों को सिंगलेट बोला था, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे, ट्रिपलेट। ठीक है, तो एल्कलाइन स्पेक्ट्रा के अंदर अपने को इतना ही करना है, 3 या 4 मार्क्स में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर इसके अंदर कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।